Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about measures of skewness. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस को ऑन द बेसिस ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2, 3 और 4 के अंदर हमने स्क्यूनेस को डिराइव किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मोड को टेकअप नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जगह हम मीडियन को टेकअप करेंगे. इट मीन्स कि स्क्यूनेस की कैलकुलेशन जो भी है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन के बेस के ऊपर हम करेंगे. सो दिस इज पार्ट 5. लेट्स मूव ऑन टू द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन. यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें दिया गया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें इसके अंदर क्लास इंटरवल दी गई है 40 to 50 और लास्ट क्लास इंटरवल है 130 to 140. इसी के साथ साथ हमें इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं. हमने इस केस के अंदर स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. तो आइएगा मैं शुरुआत करता हूं इस मिड वैल्यू से. मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां पे इक्वल्स टू का साइन दे दिया. पेरेंथेसिस स्टार्ट 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2. आई गेट द फर्स्ट मिड वैल्यू. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. सभी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज आ गई. द नेक्स्ट इज डी which is x minus assumed mean divide by 10. हमें स्ट्रक्चर के अंदर ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आपने assume mean को लेके चलना है. Let's assume that assume mean 85 को लेके चलता हूं. मैं इसको कलर दे देता हूं ताकि ध्यान में रहे. Here parenthesis start x minus assume mean that is 85. क्योंकि इसको हमने ड्रैग करना है तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगी, तो मैं ये D8 को F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं. पेरेंथेसिस क्लोज, डिवाइड बाय 10. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई -4. मैंने इस वैल्यू से फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दिया और मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई. अब मुझे fx लेना है, तो मैं यहां पर इक्वल्स टू का साइन देता हूं. फ्रीक्वेंसी लेके मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया x से. फर्स्ट fx की वैल्यू आ गई. फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दिया. हमारे पास ये सारी fx की वैल्यूज आ गई. द नेक्स्ट इज fx स्क्वायर इक्वल्स टू fx once again multiplied with -4. This fx multiplied by x, I get the value of fx square. मैंने फिल हैंडल से इसको ड्रैग डाउन कर दिया. क्योंकि इस केस के अंदर हमें मीडियन भी निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है. यहां पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फंक्शन को देंगे इक्वल्स टू सम. मैं पहले वाले E4 को एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं और दूसरे वाला रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए ही रहेगा. आई प्रेस एंटर. आई ड्रैग इट डाउन. मैंने सभी क्लास इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर लिया. दिस इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन. यहां पर मैं सम फंक्शन को इंप्लीमेंट करता हूं इक्वल्स टू पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर सम निकल के आ गया. मैंने इसी सम के फंक्शन को आगे कॉपी कर दिया. आई गॉट द वैल्यू ऑफ सिग्मा fx एंड सिग्मा fx स्क्वायर. यहां से मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को तो कैलकुलेट कर सकता हूं. तो सबसे पहले मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेता हूं. मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है assume mean प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल. आइएगा इसको यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं. इक्वल्स टू this is our assumed mean plus sigma fx divide by sigma f multiplied by class interval
which is 10. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 110.93. दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, और इसके लिए हमने जिन सेल्स को यूज किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने दे दी है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है SQRT का। मैं इसी फंक्शन को स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट वंस अगेन सिग्मा fx स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर, डिवाइड बाय सिग्मा f, parenthesis close minus parenthesis start sigma fx divide by sigma f, parenthesis close caret symbol 2, one more parenthesis close multiplied by class interval is 10. I press enter. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 22.304. मैंने जिन सेल्स को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। अब हमें स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मीडियन की जरूरत है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मीडियन का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, और मीडियन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये वो वैल्यू है जो किसी भी वेरिएबल को 2 बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकती है। One part comprising all the values greater and the other all the values less than the median. 2 हिस्सों के अंदर ये वैल्यू को डिवाइड कर देगी, एक वैल्यूज मीडियन से बड़ी होंगी और एक वैल्यूज मीडियन से छोटी होंगी। हमें यहाँ पर अब मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चाहिए। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज L plus H डिवाइड बाय F, parenthesis start n डिवाइड बाय 2 माइनस c, पेरेंथेसिस क्लोज। सबसे पहले तो हमें जरूरत है इस पर्टिकुलर फार्मूले को समझने की। उसको समझने के लिए मेरे पास कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं जैसे जैसे मीडियन के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा मैं आपको इन चीजों के बारे में जानकारी देता हुआ चलूंगा। यहाँ पर मैं मीडियन का फंक्शन ले रहा हूं। मीडियन के फंक्शन के अंदर सबसे पहला पैरामीटर हमें दिया गया है L. L is the lower limit of the median class. स्टूडेंट ये जानने के लिए कि मीडियन क्लास कौन सी है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सिग्मा f 300 है। 300 का अगर हम आधा करें तो ये 150 आता है। अगर मैं क्लास इंटरवल 40-50 से लेके 100 से 110 तक चलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 150 तक नहीं पहुँचती, पर जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास पे आता हूँ 110 से 120 तक तो यहाँ पर 150 की फ्रीक्वेंसी लिमिट को मैं क्रॉस कर देता हूँ। यही मैं मीडियन क्लास मानूंगा। सो मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गई 110। मीडियन के केस के अंदर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मेरे पास ये मीडियन क्लास हो गई B11 प्लस H इज द मैग्नीट्यूड और द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। अगर हम इसकी विड्थ देखें तो ये विड्थ हमारे पास 10 की है। 10 डिवाइड बाय F, that is E11. This is the frequency of the median class. F is the frequency of the median class, E11. Parenthesis close multiplied by parenthesis start, one more parenthesis start. The next is N. N is sigma F, that is E14. Divide by 2 minus C. C is the cumulative frequency of the class preceding the median class. हमारे केस के अंदर मीडियन क्लास ये 110 और 120 क्लास इंटरवल वाली है। इससे प्रीसीडिंग क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 आती है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ गई 116। ऑलरेडी हमने ये कहा था मीडियन इसी क्लास के अंदर सेटल होगा, तो हमने यहाँ पर 110 से 120 मीडियन क्लास को माना था। हमारा रिजल्ट उस मीडियन क्लास के अंदर ही आ रहा है 116। इस मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फंक्शन को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, लेकिन जिन सेल्स को हमने यूज किया है इस फंक्शन के लिए
इन सेल्स को मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब यहां पर इस केस के अंदर मेरे पास मीन भी कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और मैंने मीडियन को भी कैलकुलेट कर लिया। अब स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है 3 पेरेंथेसिस स्टार मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पास मीन की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। अब मैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन। हमने वीडियो 2, 3 और 4 के अंदर हमने स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया था फ्रॉम मोड, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर रहे, बल्कि मीडियन के थ्रू स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया जा रहा है। मैं इस स्क्यूनेस के फंक्शन को ले रहा हूं इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई। एक चीज तो क्लियर है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, बट इससे पहले मैं आपको वो सेल्स दे देता हूं जिन सेल्स को हमने इस स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है। यहां पर मैं एक रिमार्क दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था जिसके अंदर क्लास इंटरवल और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज दी गई थी। हमने मिड वैल्यूज को कैलकुलेट किया, हमने एक्स को कैलकुलेट किया, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट किया। साथ ही साथ हमने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। इनके बेसिस के ऊपर हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए थे, बट मीडियन को निकालने के लिए हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया। मीडियन निकल आने के बाद इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने एक डिफरेंट तरीके से स्क्यूनेस को टेकअप किया है। ये स्क्यूनेस निकाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आया -0.6815। So we can safely say that here the distribution is negatively skewed। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।